छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज सुकमा जिले के कोंटा गांव में सीएम योगी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार लव जिहाद पर चुप्पी साधे रहती है, राम भक्तों का अपमान करती है। इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे, 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं, उसमें 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, शंख भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनकी पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। यहां की सरकार 16 लाख गरीबों को मकान नहीं दे पाई। मोदी जी के द्वारा भेजे गए हम लोगों ने 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया। 55 लाख गरीबों को इसी जिले में। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। अपने आप ही नियंत्रण सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। यहां की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है, उन्हें प्रश्रय देती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ये सरकार नहीं, ये तो समस्या है। कांग्रेस अपने आप में एक समस्या बन चुकी है, और इस समस्या से जितनी जल्दी आप मुक्ति पा सकेंगे भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी के बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने भी प्रहार किया है। तो समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, लव जिहाद को लेकर सीएम ने विपक्ष पर वार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, और इस पर बीजेपी ने जुबानी हमला किया। सुनिए क्या कहा है। सच्चाई ये है कि बिहार नौकरियां बांट रहा है। बिहार स्टेट में नौकरियां मिल रही है, दन नौकरियां मिल रही हैं, और आपके स्टेट में बनारस में जघन्य अपराध हो रहे हैं और कानपुर में खुलेआम अपहरण हो रहा है। 19 मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे ही हालात थे। सत्ता के संरक्षण में धर्मांतरण का खुला खेल होता था, लव जिहाद होता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून पास किया, और आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है, धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं है। कानून के बुलडोजर से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक कड़ा कानून लेकर यहाँ की सरकार आएगी, और जो लोग इन कामों में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम योगी आज लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सीएम योगी सीएम आवास पर शाम को 7 बजे आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी समेत पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी की बैठक में कई विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। योगी ने आज उच्च स्तरीय अफसरों की बैठक बुलाई है। दरअसल इस बैठक में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी करेंगे। सीएम आवास पर रात 7 बजे ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत तमाम विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। इसके अलावा जो प्रशासनिक अफसर हैं, खासकर उसमें जिलों के डीएम और प्रमुख सचिव स्तर के अफसर, कई विभागों के प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आज की ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर होनी है और काफी अहम बैठक मानी जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर जो तैयारियां हैं उसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। संघ और बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले देश में राममय माहौल बनाने में जुट गई है। राम नाम की बयार के लिए कई तरह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसे लेकर आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक गुजरात के भुज में हो रही है। बैठक में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और देश भर के मंदिरों में रामलला के उद्घाटन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। आरएसएस की ये बैठक 5 से 7 नवंबर तक भुज में आयोजित की जा रही है। यूपी से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत यूपी के आरएसएस, एबीवीपी, विहिप, बीजेपी और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट अक्षत पूजन करेगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को पीतल के कलश में पूजित अक्षत सौंपा गया। वीएचपी के कार्यकर्ता देश भर के 5 लाख से ज्यादा मठों और मंदिरों में जाएंगे, पूजित अक्षत लेकर जाएंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वीएचपी कार्यकर्ता लोगों से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए निवेदन करेंगे। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को अक्षत पूजन कलश सौंप दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के 45 इकाइयों के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता अब रामलला का पूजित अक्षत लेकर आ चुके हैं और ये अपने अपने प्रांतों में लेकर जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? दक्षिण तमिलनाडु। ये पूजित अक्षत कब ले जाएंगे आप? अक्षित में। ये जो पूजित अक्षत लेके आप कहाँ से जाएंगे? मैं सोनभद्र से आया हूँ, काशी प्रांत के, और हम सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। इस पूजित अक्षत का क्या होगा? पूजित अक्षत को हम लोग लेकर पूरे गांव-गांव जाएंगे हम लोग और सभी हिंदू घर जाकर जो है वहाँ इस अक्षत को देकर आमंत्रण पत्र देकर हम लोग उनको आग्रह करेंगे इस मंदिर निर्माण प्रतिष्ठा में आगमन के लिए। भगवान रामलला के समक्ष ये पूजित अक्षत लेकर निकले हैं, वो अब बाकायदा अब यहाँ आएंगे। इन्हें विधिवान अनुष्ठान के जरिए इसको पूजित किया गया। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के 200 कार्यकर्ता हैं जो पूजित अक्षत लेकर अपने अपने प्रांत में जाएंगे और फिर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विशेष अभियान के दरमियान लोगों को ये अक्षत सौंप कर उनसे भी आग्रह करेंगे कि वे प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्रतिष्ठित होने का महोत्सव पूरे देश में मनाएं। पूरे देश और दुनिया में राममय माहौल देखने को मिलेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ धाम में हैं, जहां पर राहुल गांधी केदारनाथ में अगले 3 दिन तक रुकेंगे और अगले 3 दिन तक पूजा अर्चना करेंगे, सेवा कार्य करेंगे। वहीं बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी राहुल गांधी करेंगे। वहीं पंडा पुरोहितों के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे राहुल और बाबा केदारपुरी में मौजूद रहेंगे। भंडारा भी यहां पर करवाएंगे। 3 दिनों तक केदारपुरी में ही राहुल गांधी के रुकने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी की एंट्री से प्रदेश की राजनीति में भी सनातन धर्म को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच राहुल गांधी के इस दौरे को बीजेपी राजनीतिक स्टंट करार दे रही है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि आज पूरे देश का सनातनी हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को अब मंदिर मंदिर भटकना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सनातन का मतलब तक नहीं जानती, वो राहुल गांधी की यात्रा से घबरा गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमेशा सनातनी पार्टी रही है। पूरे देश का सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। नवरात्रि भी होती है, मैं पूछना चाहता हूं कि अब नवरात्रि के दिन कितने दिन का व्रत लेकर, कितने दिन का उपवास लेकर के गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने अपने घर में देवी का पूजन किया है? बता सकते? शायद भाजपा को मालूम ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाजपा को जानकारी, वो कहाँ के सनातनी आगे, उन्हें इस बात का मालूम नहीं। जिस राम मंदिर की आज बात करें, उसका ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। और राजीव जी ने जब 1989 में चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो अयोध्या से की थी, और राम राज्य की कल्पना की थी। जो पंचायती राज आज है, जिसको भुनाने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम बार बार लेते हैं, वो राजीव गांधी की देन है। कांग्रेस तो हमेशा सनातन रही है, सर्वधर्म समभाव की पार्टी रही है और आज भी रहेगी। बाबा बागेश्वर ने केदारनाथ जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा के धाम में अद्भुत शक्ति प्रदान होती है, देवभूमि में कदम रखना ही सौभाग्य की बात है। वहीं बाबा केदार से पूरे जगत की खुशहाली की कामना उन्होंने की। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे केदारनाथ और उन्होंने कहा कि देवभूमि में आना सौभाग्य की बात है। बाबा बागेश्वर ने केदारनाथ में दर्शन पूजन किया, विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जी हां, इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया और दूसरी बार वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केदारनाथ धाम पहुंचे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।